हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी सिखाऊंगा केमिस्ट्री के, जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। तो जैसा कि हम बात करते हैं साइंस, बच्चों साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। यानी साइंस का मतलब क्या है बच्चों, टू नो। साइंस का मतलब टू नो यानी जानना। अब जानते कैसे हैं, हम बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन भी देते हैं और एक रिजल्ट या एक लॉ या एक प्रिंसिपल प्रपोज करते हैं। तो बच्चों कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज about the surroundings by careful observations and experimentation over a period of time। जैसे कि आपको एक प्रैक्टिकल करते हैं तो आप उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए होते हैं वो मटेरियल इकट्ठा करते हैं और फिर आपको एक प्रोसीजर यानी स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसीड करते हैं। तो उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, देन कैलकुलेशंस करते हैं और एक कंक्लूजन के आधार पे हम एक रिजल्ट या एक लॉ देते हैं। तो हमने क्या बोला कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के आधार पर नॉलेज को गेन करना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। साइंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसको कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। मेनली जो हम बात करते हैं, अभी हम 3 ब्रांचेस की बात करते हैं। तो जैसे कि साइंस को डिवाइड किया गया केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। अब केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। क्या मतलब है, रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, हम करते हैं मैटर की स्टडी, यानी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी मैटर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसकी कंपोजिशन की बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे एंड चेंजेस इन विच इट टेक पार्ट, और जो भी उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी करना हमारा किसमें आता है, केमिस्ट्री के अंदर आता है। अच्छा बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, एंटोनी लॉरेंट लेविजियर। एंटोनी लॉरेंट लेविजियर, एंटोनी लॉरेंट लेविजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्यों कहा जाता है, इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। जैसे कि इन्होंने सबसे पहला एक फंडामेंटल लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, नेमिंग ऑफ ऑक्सीजन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोजन, आइडेंटिफाइंग सल्फर, ठीक है, एंड प्रिडिक्टिंग सिलिकॉन। ये और दूसरी बात इन्होंने ये बात भी बताई, द रोल ऑफ ऑक्सीजन कंबशन, कि ऑक्सीजन में कंबशन में ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे रोल करती है कंबशन में। तो ये चीज जो बताई वो एंटोनी लॉरेंट लेविजियर ने बताई एंड ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अगर बात करी जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के फादर को कहा जाता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, और इन्होंने काफी ह्यूमन के ऊपर रिसर्च की। तो स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। फिजिक्स, अब फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी इस प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों, फिजिक्स। एंड फादर ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड न्यूटन। तो न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो बच्चों ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा साइंस के फादर जो है वो गैलीलियो गैलीलाई है, ठीक है, हम एकदम श्योर नहीं है। अच्छा दूसरी बात इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जैसे कि फूड की बात करी जाए, आज देखो एग्रीकल्चर की ग्रोथ को करने के लिए कई सारे के फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, जैसे ठीक है, तो यूरिया इज द फर्स्ट फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए, वीडीसाइड्स हो गए, 2,4-D, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है। हेल्थ के तौर पे देखा जाए तो एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ों को बनाने में केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करी जाए तो बच्चों आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर में CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है, लेकिन आज उसको रिप्लेस करके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। तो प्लेजर, कंफर्ट एंड लग्जरी की बात करें, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है, फ्यूल्स है, ये सारी की सारी, प्लास्टिक है, पेपर है, ये आज इसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई, बिल्कुल आरामदायक हो गई, सुखमय हो गई, ठीक है। और बात करें सेफ्टी एंड वॉर, यानी डायनामाइट, TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूल, इस तरह की चीज़ों को बनाने में केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो बच्चों ये कुछ ऐसे मेजर इंपॉर्टेंस है, स्कोप है केमिस्ट्री का, कि बहुत सारी चीज़ों में केमिस्ट्री का यूज है। अगर बात करें बायोलॉजी यानी मेडिसिन यानी ह्यूमन के बारे में,
किसी भी डिजीज़ के क्योर के बारे में हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर को कैसे ग्रो कराना है उसमें हमारा बायोलॉजी का स्टडी होता है। एनवायरनमेंट की बात करें, इकोलॉजी की बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने नॉन लिविंग के साथ किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। और दूसरी बात फाइंडिंग क्योर ऑफ डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने में बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। अब बात करी जाए फिजिक्स में, जैसे कि मेडिकल एंड हेल्थ में आज देखो इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो डेवलप हो गई है, एक्सरे, एमआरआई, ठीक है। इन सब चीज़ों में फिजिक्स का सबसे ज़्यादा यूज है। एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर से आज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन में देखो आज इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मेट्रोज, ये सारी की सारी किससे पॉसिबल हो पाई है, फिजिक्स। कम्युनिकेशन की बात करें, आपका मोबाइल फ़ोन, आज हम बच्चे पढ़ पा रहे हैं, घर बैठकर पढ़ पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन की वजह से यानी उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, सैटेलाइट कैसे काम कर रही हैं, प्लेजर, कंफर्ट एंड लग्जरियस लाइफ में भी फिजिक्स का बहुत बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो बच्चों बात करते हैं मैटर की, यानी मैटर माने पदार्थ। मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच हैविंग मास एंड वॉल्यूम एंड फिजिकली रेजिस्टेंस एंड कैन बी रियलाइज्ड बाय सेंस ऑर्गन। ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना मास हो, जो जगह घेरती हो, जो अपनी पोजीशन को रजिस्ट करती हो, यानी उसके पास एक प्रॉपर्टी हो इनर्शिया, और जिसे हम सेंस ऑर्गन से रियलाइज कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, क्लाउड्स, फूड, बुक, चेयर, टेबल, ये सब चीजें मैटर है। जो भी आसपास आपके सारी चीजें नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड मैटर। लेकिन नोट करना है आपने, एनर्जी, लाइट, साउंड, थॉट, इमोशंस आर नॉट मैटर। क्यों, ये मास ऑक्युपाई नहीं करते हैं। तो बच्चों ये चीज क्लियर है कि मैटर क्या होता है। अब बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी एटम एंड मॉलिक्यूल। देयर आर द टू पार्टिकल्स। अब एटम क्या होता है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी, एंड दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम क्या है, इस मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा जाता है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, और जिसके अंदर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं और यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात आती है मॉलिक्यूल यानी अणु। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, या हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं एंड इट डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O, CO2, ठीक है। तो ये जो चीज है, जैसे H2 है, O2 है, दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एंड H2 एंड CO2 दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी सब्सटेंस की बात करते हैं। तो बच्चों बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मैटर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस इज अ मैटर, ये भी मैटर होते हैं विच हैज स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, यानी जिनकी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन हो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, उन्हें हम सब्सटेंस कहते हैं। यानी एवरी प्योर एलिमेंट एंड कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड इज एलिमेंट, वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड। तो दीज आर द सब्सटेंस। अब बात करते हैं एलिमेंट। सब्सटेंस भी टू टाइप्स के हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल केमिकल प्रोसेस। यानी एलिमेंट जो है ये एक फंडामेंटल मैटर है जिसको आप सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दिस इज अ फंडामेंटल मैटर, जैसे कि कॉपर, आयरन, गोल्ड, मरकरी, हीलियम, ठीक है। तो दीज आर द एलिमेंट। ये जो डेफिनेशन दी थी ये एंटोनी लॉरेंट लेविजन ने दी थी, और ये टर्म जो दी थी रॉबर्ट बॉयल ने दी थी। अब बात करते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट दैट केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। जो केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि CO2 एक कंपाउंड भी है और एक मॉलिक्यूल भी है, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनते होते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कंपाउंड
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, जैसे कि मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो एंड नो केमिकल रिएक्शन अकर। इन्हें किसी भी रेशियो में मिलाया जाता है और कोई केमिकल रिएक्शन में नहीं होती। जैसे एयर है इज अ मिक्सचर एंड सी वाटर सॉइल, तो दीज आर द मिक्सचर। तो बच्चों आज आपको वीडियो अगर ये अच्छी लगती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल वाहिगुरु को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।